आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्या करना है फिर मुझे? मैं बताता हूँ। सुनिए जरा। तू फिर से आ गई? तुझे समझ में नहीं आया था कि मैंने बोला था दोबारा यहाँ पे दिखना मत। वो मेम साहब, साहब ने पैसे छोड़े थे, मैंने सुबह आपको बताया था ना। साहब ने एक गड्डी नहीं बल्कि 2 गड्डी छोड़ी थी, जिसमें से एक गड्डी ये रही। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा लालच में आ गई थी, तो मैंने एक गड्डी छुपा ली थी अपने पास में और एक गड्डी आपको वापस कर दी थी। तो मैं ये गड्डी वापस करने आई हूँ मेम साहब। मुझे ना पहले से तेरे ऊपर ना डाउट था, तू ना शक्ल से चोर लग रही थी। मुझे पता था तू यही करेगी। मुझे ना तुम जैसे गरीबों पे ना विश्वास नहीं है। ला इधर, कहीं और पैसे तो नहीं छुपाए तूने? रूपा, अब इन पैसों की गड्डी का क्या करोगी तुम? इनको भी अपने पास ही रख लोगी, जैसे तुमने मेरी पहली पैसों की गड्डी रख ली थी, है ना? सर नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपको देने ही वाली थी बस। बस रूपा, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पीछे खड़े होकर मैं सब कुछ सुन रहा था कि तुम कैसे इस रिक्शा वाली को पागल बनाती हो। ये बेचारी सुबह ईमानदारी से मेरे नोटों की गड्डी वापस करने आई थी, लेकिन तुमने बेईमानी से वो वापस रख लिए। और ये तो शुक्र है कि इसने मुझसे बाहर पूछ लिया कि मुझे मेरी नोटों की गड्डी मिल गई थी कि नहीं, वरना मेरे कैफ़े में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था मुझे तो पता ही नहीं लगता। और मैंने इसीलिए ये पता लगाने के लिए ये नोटों की गड्डी का नाटक किया, ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि मेरे कैफ़े में कौन है वो फ्रॉडी जो अपने मालिक के पैसे हड़पना चाहता है। और देखो कौन निकला, वो मेरी सिंसियर मैनेजर, जिसके भरोसे मैं अपना कैफ़े छोड़ के जाता हूँ ये सोच के कि ये मेरा कैफ़े अच्छे से मैनेज करेगी, इसको अपना कैफ़े समझ के इसका ध्यान रखेगी। लेकिन ये तो मेरे पैसे लूटने में लगी है, तो क्या कैफ़े मैनेज करेगी मेरा? लेकिन सर बस रूपा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चुपचाप से मेरे नोटों की गड्डी मुझे वापस करो। ठीक है, तुम्हारा काम खत्म। अब निकलो इस कैफे से, कहीं और जॉब ढूंढना। जाओ। सर ऐसा मत करिए, मुझसे ना एक बार गलती हो गई, आगे से मैं प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है, अगली जगह जहाँ पर जॉब करोगी वहाँ पर ऐसी गलती मत करना। लेकिन फिलहाल तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलके रहेगी, ताकि ये गलती ज़िंदगी भर तुम्हारे जहन में रहे और दोबारा तुम कभी जहाँ पर काम करती हो वहाँ बेईमानी करने के बारे में ना सोचो। लीव। रूपा, आई सेड लीव। चाहती हो कि बेइज्जती कराऊं सबके सामने? जाओ। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। नहीं नहीं साहब, आपने मेरी बात को समझा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और आपने बदले में मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए धन्यवाद साहब, वरना मैं ही चोर बन जाती सबके नज़र में। देखो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें ये इनाम इसलिए देना चाहता हूँ ताकि ये जो तुम ईमानदारी अपने अंदर रखी हुई हो ना, ये जिंदा रहे। क्योंकि